नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। सचिन पायलट की दो मांगे इन दिनों सियासी गलियारों में बेहद चर्चाओं में है और माना जा रहा है कि पायलट की इन दो मांगों का जो असर है वो सियासी रूप से दूर तलक जाएगा। सबसे पहले तो आपको ध्यान होगा कि सचिन पायलट ने गुर्जर आरक्षण से जुड़े मामलात को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत को थोड़े दिनों पहले पत्र लिखा था और इस पत्र में 5% एमबीसी आरक्षण, साथ ही साथ देव नारायण बोर्ड के जो काम ठप पड़े हैं उनको लेकर सचिन पायलट ने यह मुद्दा सूबे की गहलोत सरकार के समक्ष उठाया था और सरकार का ध्यान आकर्षण करवाया था कि इस पर जो भी खामियां है उसे जल्द से जल्द दूर किया जाए। बहरहाल ये मुद्दा प्रदेश का इन दिनों सबसे चर्चित मुद्दा बन चला है, क्योंकि गुर्जर समाज ने अब सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। उनकी सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द निराकरण करे जो उनकी मांगे हैं, अन्यथा गुर्जर समाज एक बार फिर से आंदोलन की राह पर चल पड़ेगा। बहरहाल गहलोत सरकार भी इस कवायद में जुटी हुई है कि ऐसी स्थितियां ना बने कि गुर्जर समाज आंदोलन की राह पकड़े, क्योंकि फिर स्थितियां कैसी निर्मित हो जाती हैं ये किसी से छिपा नहीं है, क्योंकि राजस्थान ने इससे पहले भी गुर्जर आंदोलन देखे हैं। लिहाजा सरकार इस चुनौती से निपटने की पूरी कवायद में है। लेकिन अब बात करते हैं सचिन पायलट की उस दूसरी मांग की जो इन दिनों खासा चर्चाओं में है। दरअसल पायलट की वो दूसरी मांग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सचिन पायलट ने खत लिखा है जो उन्होंने हाल ही में मीडिया से सार्वजनिक भी किया और इसमें पायलट ने राजस्थान की एक बड़ी समस्या का जिक्र किया है। पूर्वी राजस्थान की ये समस्या जो है सबसे अहम मानी जाती है, लिहाजा पायलट ने केंद्र सरकार के समक्ष मसले को उठाया है। पायलट ने खत में लिखा है, आपको बता दें कि 3 अक्टूबर को पायलट ने यह खत लिखा है और इस खत के जरिए पायलट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए। पायलट ने इस पत्र में यह भी कहा है कि परियोजना पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की जीवन रेखा बन सकती है। इसके लिए पायलट ने प्रधानमंत्री को वर्ष 2018 में जयपुर में आयोजित सभा में उनकी ओर से दिए गए आश्वासन की याद भी दिलाई है। पायलट ने इस मांग के जरिए कृषि और पशुपालन सेक्टर से लोगों को टारगेट कर रखा है। तो सुना आपने, पूर्वी राजस्थान का जो ये अहम मुद्दा है उसे सचिन पायलट ने उठाया। आपको बता दें कि पायलट ने जो ये प्रधानमंत्री को खत लिखा है उसकी चर्चाएं इन दिनों सियासी गलियारों में हो रही है, क्योंकि सचिन पायलट ने पूर्वी राजस्थान को टारगेट किया है। आपको बता दें कि जब राजस्थान में ये जो पूरा सियासी घटनाक्रम हुआ था, इस घटनाक्रम के बाद ये खबरें भी सामने आई थी कि सचिन पायलट अब अपना प्रदेश का दौरा शुरू करेंगे और बड़ी बात यह है कि पायलट इस दौरे का आगाज ही पूर्वी राजस्थान से करना चाह रहे थे। यानी साफ है कि सचिन पायलट ने पूर्वी राजस्थान को लेकर खत लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, लिहाजा अब जो पायलट की नजरें हैं वो पूर्वी राजस्थान में पैनी तरीके से टिकी हुई है। लिहाजा बार बार यही सवाल खड़ा हो रहा है कि सचिन पायलट जिस प्रकार से लगातार जो खत लिख रहे हैं राज्य की सरकार को, अब उन्होंने केंद्र की सरकार को खत लिखा है, इससे कहीं ना कहीं ये साफ हो रहा है कि सचिन पायलट सरकार में के हिस्से में ना होते हुए, सरकार का हिस्सा ना होते हुए भी लगातार वो अपनी सक्रियता बनाए हुए हैं और राजस्थान के जो भी प्रमुख मुद्दे हैं उन प्रमुख मुद्दों को वो सूबे की सरकार के समक्ष भी और केंद्र के सरकार के समक्ष भी उठा रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि सचिन पायलट राजस्थान की सियासत को लेकर बेहद सक्रिय हैं। भले वो उप मुख्यमंत्री नहीं है, पीसीसी चीफ नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से वो राजस्थान के मुद्दों को राष्ट्रीय फलक पर उठा रहे हैं उससे साफ होता है कि पायलट अब कहीं ना कहीं जो सक्रियता की जो बिसात है राजस्थान में इस पॉलिटिकल सियासी ड्रामे के बाद उसे बिछाने में जुट गए हैं। दोस्तों, राजस्थान के हर खबरों पर हमारी पैनी निगाहें बनी हुई है। हर बड़ी खबरें हम आपके समक्ष लेकर हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।